Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302/KAS 402. And here we are in lecture number 7 of unit number 3. So, in the previous lecture हम लोगों ने बात की थी the characteristics of the data or the type of the distribution that is defined by कुर्तोसिस, राइट. सो अब तक अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर तक हम लोग मोमेंट बेस्ड कैलकुलेशन या उससे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब हम लोगों ने देखा है. नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक ऑफ दिस यूनिट दैट इज कॉल्ड कर्व फिटिंग. तो क्या होता है कर्व फिटिंग, व्हाट इज कॉल्ड बाय, व्हाट डू यू मीन बाय फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय फिटिंग एक्सपोनेंशियल कर्व. तो ये सब चीजें हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन कर्व फिटिंग. सो कर्व फिटिंग, कर्व फिटिंग का क्या मतलब है? अब कर्व फिटिंग का मतलब होता है दैट इज वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय अलजेब्रिक इक्वेशंस, राइट. जैसे कि सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कुछ डेटा देता हूं कि सपोज x है, y है एंड x इज सपोज 1 2 3 एंड y इज सपोज 1 2 3. तो आप मुझे क्या कहेंगे कि सर दैट इज इक्वल y इज फॉलोइंग x, राइट. y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो x आपका इंडिपेंडेंट है, y आपका डिपेंडेंट है. और अगर ये कुछ रिलेशन हमें मिल रहा है तो हम बोलेंगे सर इस सीरीज के अंदर जो रिजल्ट क्रिएट हो रहा है दैट इज y इज इक्वल टू x. यानी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल, दैट इज y इज इक्वल टू x. वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं यहाँ 2 ना होके देयर इज अ 2 क्यूब एंड दिस इज अ 3 क्यूब, सो आप मुझे बोलोगे सर y इज इक्वल टू x क्यूब इज द रिलेशन, राइट. सो दैट मींस हम कुछ पर्टिकुलर सीरीज को ऑब्जर्व करके उनके बीच में रिलेशन सेट कर सकते हैं कि यस दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स बाय एन अलजेब्रिक इक्वेशन. दिस इज नथिंग बट अ इक्वेशन. सेम चीज होती है दैट इज कॉल्ड कर्व फिटिंग. वही सेम चीज है कि आप अपना रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं बिटवीन द टू वेरिएबल्स. बट सम टाइम जब हमारे पास डेटा इस तरह से अवेलेबल नहीं होता कि हम उसे ऑब्जर्व कर सकें, सो वी हैव टू अप्लाई सम टेक्निक कि हम किस मेथड का यूज करके इस डेटा के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट. और एस्टैब्लिशमेंट डिफरेंट मेथड है और एस्टैब्लिशमेंट का जो रिलेशन होता है वो भी डिफरेंट होता है. लाइक आपके सिलेबस में है स्ट्रेट लाइन, तो हो सकता है आपके पास स्ट्रेट लाइन सेट करनी हो कि y इज इक्वल टू x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट. या y इज इक्वल टू ax प्लस b या y इज इक्वल टू a प्लस bx, दीज ऑल आर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. So straight line, we have to set the straight line, or we have to have set some exponential curve, right? या we have to set the second degree parabola. So different type के आपकी equations हैं, relations हैं जिनको हम यहाँ पे दो variables के बीच में set कर सकते हैं. और सेट करने का जो मेथड है उस मेथड को यहाँ पे बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, राइट. So there are two terms basically. We are establishing a relation between two variables, right? अब उनमें रिलेशन हो सकता है स्ट्रेट लाइन, कर्व, अदर देन एनी डिफाइंड वैल्यू, राइट. कोई भी रिलेशन हो सकता है और उस रिलेशन को हम एस्टैब्लिश किस मेथड से कर रहे हैं, किस एल्गो का यूज करेंगे, वी विल यूज दिस लीस्ट स्क्वायर मेथड, राइट. सो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर्व बाय मतलब 1 by 1 आपको कर्व भी दिखाऊंगा और उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी शो करूंगा. सो लाइक यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कर्व आता है सबसे पहला, फिट एन स्ट्रेट लाइन, राइट, फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन. तो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन? ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी इफ यू हैव गिवन सम डेटा x एंड y. सो आपको अगर उनमें एक स्ट्रेट लाइन फिट करने को बोला जा रहा है देन यू हैव टू फिट दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस bx. अब इस रिलेशन को आपको उस डेटा पे अप्लाई करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज कांस्टेंट a एंड b. सपोज मैं कहता हूं a इज इक्वल टू 2 आया कैलकुलेशन के बाद और b इज इक्वल टू 3 आया. सो व्हाट इज माय रिलेशन? y इज इक्वल टू 3x प्लस 2. दिस इज द अलजेब्रिक इक्वेशन दैट आई रिक्वायर्ड, राइट. तो अब इस इक्वेशन को सेट करने के लिए आई वांट कि मैं यहाँ पे a और b को कैलकुलेट करूं. सो a और b को कैलकुलेट करने का जो मेथड है दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, राइट. और इस मेथड के अंदर हम यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन जनरेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो कांस्टेंट हैं. सो वी हैव टू फाइंड आउट एटलीस्ट 2 इक्वेशंस जिनको हम सॉल्व करके a और b दो कोफिशिएंट्स यानी दो कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकें. सो हियर वी विल यूज 2 नॉर्मल इक्वेशन. वो नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है? जस्ट सिंपली टेक समेशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट. यहाँ पे जो x की बेसिकली पावर्स होती है ना, अगर आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है a प्लस बी एक्स. तो a की में x की पावर क्या है? यहाँ पे a में x की पावर 0 है और b में x की पावर क्या है? b में x की पावर 1 है, राइट. सो ये जो x की पावर्स हैं इन्हीं के बेस पे बेसिकली हम नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं. तो 1
नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी, हम सिंपली यहाँ पे समेशन ले लेंगे, तो दिस बिकम समेशन ऑफ y, दिस a बिकम्स n इंटू a, वेयर n इज क्या होता है, n होता है जितनी वैल्यूज हमें दी जाएंगी। लाइक मैंने यहाँ पे कंसिडर किया था 1 2 3, सो वी हैव ओनली 3 वैल्यूज, राइट, नॉट सम, नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ इटरेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने दिए गए आपको, दैट इज कॉल्ड n, और प्लस b इंटू समेशन x, so दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में क्या बनाऊंगा, यहाँ पे x की पावर 1 है ना, तो आई विल मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन, दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, बाय x, एंड देन वी विल टेक समेशन, तो ये हो जाएगा समेशन xy इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर, राइट। सो ये एक वे होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में हाउ वी फॉर्म द नॉर्मल इक्वेशन, राइट। मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ हाउ टू फॉर्म द इक्वेशंस। लाइक अगर आपके पास होता y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, राइट, अगर मेरे पास ये इक्वेशन होती तो अपनी इस इक्वेशन में मैं नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाता और कितनी बनाता, क्वेश्चन ये है। सो कितनी बनाऊंगा, जितने मेरे अननोन वेरिएबल हैं, वेरिएबल कितने, 2 वेरिएबल्स आर देयर, तो मैं यहाँ पे 2 इक्वेशन क्रिएट करूंगा। कौन कौन सी, एक हो जाएगी समेशन एक्स वाई, क्योंकि मैं x के मल्टीप्लाई करूंगा बिकॉज दिस इज x पावर 1, सो एक्स वाई की x की मल्टीप्लाई कर दी, ये बन गया एक्स वाई, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया समेशन ax स्क्वायर, और यहाँ पे x की मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया b समेशन x क्यूब। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, सेकेंड इक्वेशन में x स्क्वायर है, द नेक्स्ट वेरिएबल इज x स्क्वायर, तो आई विल टेक दिस x स्क्वायर y, then this becomes summation x cube and this become b into summation x4, right? So these are my 2 equations. तो आई होप आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी कि किस तरह से हम लोग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में नॉर्मल इक्वेशंस को जनरेट करते हैं, राइट। सो यानी कि नॉर्मल इक्वेशंस मेरे पास आ चुकी हैं, और मैं ये भी बता दूं कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको आता है फिट अ स्ट्रेट लाइन, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये इक्वेशन क्वेश्चन में मेंशन मिले। यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लिया, दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली जो आपको यहाँ पे बनता है, बाय द मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट द फॉलोइंग डेटा, राइट। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बोला कि आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन फिट करने के लिए आती है, तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू a प्लस bx, और इसी स्ट्रेट लाइन के बेस पे जैसे आपको याद आ गया कि हाँ दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, हमें स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द नॉर्मल इक्वेशन। तो नॉर्मल इक्वेशन जैसे अभी हमने फाइंड आउट की थी, समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x एंड समेशन xy इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर, राइट। अब इन इक्वेशंस से ही मुझे पता चलता है कि बेसिकली I need what? I need the value of summation y, I need the value of summation xy, summation x square, summation of x। तो इन्हीं इक्वेशंस के अकॉर्डिंग मैं अब अपने डेटा से ये वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा। सो कैलकुलेट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्म करूंगा, I will take the x, I will take the y, so that I will get summation x, I will get summation y। Similarly, according to the normal equation, I required xy and x square. So मैं यहाँ पे एक कॉलम xy के लिए कैलकुलेट करूंगा, I will find the summation, and एक कॉलम x square के लिए कैलकुलेट करूंगा, I will find the solution, I will find the summation, right? सो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन के अंदर इसका सॉल्यूशन बनता है, टैबुलेशन में कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो आपकी नॉर्मल इक्वेशंस आपको बोल रही हैं कि जो वैल्यू यहाँ पे रिक्वायर्ड है वही कैलकुलेट की जाती हैं। अब ये वैल्यूज उठा के आप नॉर्मल इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। सो व्हाट इज द समेशन y वैल्यू, समेशन y वैल्यू 204 इज इक्वल टू n इंटू a, तो ये हो गया 5 इंटू a बिकॉज देयर नंबर ऑफ टर्म्स आर 5, ऑब्जर्वेशन 5 है, राइट, प्लस b इंटू समेशन x, तो समेशन x 15 है, तो दिस बिकम 15 ऑफ b, देन समेशन x y, दिस इज 748 इज इक्वल टू a समेशन x, तो a समेशन x का मतलब हो गया 15a प्लस b समेशन x स्क्वायर दैट इज 55 ऑफ b बिकॉज x स्क्वायर इज 55, राइट। जैसे ही आपके पास ये दोनों इक्वेशन आ गई, बीइंग एन इंजीनियर यूज योर कैलकुलेटर, डोंट यूज कि मैं मैन्युअली इन इक्वेशंस को सॉल्व करूं, केवल आपको कैलकुलेटर का यूज करना है। एटलीस्ट मिनिमम 100 ms आपके पास होना चाहिए, बिकॉज 100 ms में आप 3 अननोन्स तक की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे अभी आपको 2 अननोन्स दिख रहे हैं, बट देयर इज अ क्वेश्चन जहां पे आपको 3 अननोन्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तो कैलकुलेटर चलाना मस्ट है, right? So by calculator you can solve these equation of 2 unknowns and you will find that a is equal to 0 and b is equal to 13.6। जैसे आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, तो फाइनली ये दोनों वैल्यू कहां जाएंगी, ये दोनों वैल्यू जाएंगी आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, एंड योर रिजल्ट बिकम y is equal to 13.6 into x। दिस इज द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन टू दिस डेटा,
राइट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन इन दिस कंप्लीट मैथमेटिक्स कि अगर आपको कर्व फिटिंग का क्वेश्चन है तो कर्व फिटिंग का क्वेश्चन आता भी जरूर है, राइट। अभी हमारे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्व हैं, बट दिस इज द बेस क्वेश्चन कि आपको हर क्वेश्चन में करना क्या होता है। और ऑलमोस्ट आप देखोगे कि हर एक क्वेश्चन इसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। देन वी विल फाइंड आउट सम टेबुलेशन एंड देन कैलकुलेट द कांस्टेंट वैल्यूज, सो हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश हो सके, राइट। सो ये था स्ट्रेट लाइन बेस्ड क्वेश्चन। एक अनदर कर्व मैं आपके सामने रखता हूं। द सेकंड टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल कर्व, दैट इज कॉल्ड फिट एंड एक्सपोनेंशियल कर्व, जिसमें कि यहां पे लिखा है y इज इक्वल टू a e टू द पावर bx। अब जैसे कि मैंने स्ट्रेट लाइन बोला, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन याद रखनी है, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस bx। सेम अगर आपका क्वेश्चन कहता है फिट एंड एक्सपोनेंशियल कर्व, तो ये स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल कर्व है y इज इक्वल टू a e टू द पावर bx। और मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में मेंशन आता है कि आपको ये कर्व सेट करना है टू दिस गिवन डेटा, राइट। सो अब अगर इस टाइप का कर्व है तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा? द क्वेश्चन इज दैट मैं कैसे नॉर्मल इक्वेशंस बनाऊंगा, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया था उसमें तो हमने ये सीखा कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है या y इज इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर है, वहां से आप कैसे बना सकते हैं वो तो हमें समझ में आ गया। बट इसको कैसे करूं? तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आई विल कन्वर्ट दिस कर्व इक्वेशन इनटू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। मैं किसी तरह से इसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करूंगा, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए दोनों साइड हम कर देते हैं नेचुरल लॉग, यानी कि लॉगरिथमिक बेस 10। तो आप लॉग बेस 10 लेंगे तो दिस इज कॉल्ड लॉग ऑफ y इज बिकम, ये हो जाएगा लॉग ऑफ a इंटू e टू द पावर bx, राइट। अब एज पर द लॉग प्रॉपर्टी, लॉग a इंटू b की प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस इज समथिंग लॉग a प्लस लॉग बी, राइट। सो लॉग ए और लॉग बी की जगह पे क्या है? लॉग ई बी एक्स, राइट। सो अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया? हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि लॉग एक्स टू द पावर एन अगर कुछ होता है तो वो क्या हो जाता है? उसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स इंटू लॉग ऑफ ई, राइट। ये ऐसे हो जाएगा। और अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, so I can write this equation in this way, this become capital Y is equal to this become capital A, this become capital B into capital X। so एक तरह से मैंने इस इक्वेशन को इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, y is equal to A plus BX, but now here it is a capital Y जो कि किसकी जगह है? log Y, कैपिटल A जो कि किसकी जगह है? log A की जगह, कैपिटल B मैंने किसकी जगह लिया? कैपिटल B is small b log E, right? This is the value of capital B and this capital X is nothing but small x, right? So generally जितने भी आपके कर्व हैं जो कि मैं अभी बोल रहा था वो सारे के सारे आपके स्ट्रेट लाइन में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। So this is a very important step in this exponential curve कि हम इसको सबसे पहले किस तरह से अपने स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, right? तो just take log, you will get the straight line and get the relationship, got it? अब जब मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, सो जैसा कि हमने पहले सीखा है, हाउ विल आई कैलकुलेट द नॉर्मल इक्वेशन? डायरेक्टली समेशन, तो समेशन y इज इक्वल टू n इंटू a प्लस b इंटू समेशन x। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? समेशन x इंटू y इज इक्वल टू a इंटू समेशन x प्लस b इंटू समेशन x स्क्वायर। बट रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y चल रहा है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने डेटा को अरेंज भी करना पड़ेगा, राइट। बट हमारे लिए आसानी ये हो गई कि हमने अपने क्वेश्चन को स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लिया, नॉर्मल इक्वेशन इजीली बना ली। अब इन नॉर्मल इक्वेशंस को मैं अपने टैबुलेशन में यूज करूंगा कि मुझे जो वैल्यू चाहिए नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, आई विल सॉल्व दैट वैल्यू फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, राइट। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द कर्व ऑफ बेस्ट फिट ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू a e टू द पावर bx। आपको स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में गिवन नहीं आई थी, बट हियर अदर देन स्ट्रेट लाइन जब भी कोई कर्व आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि मैंने बोला वो क्वेश्चन में मेंशन आता है। एंड टू द फॉलोइंग डेटा बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, दैट इज x एंड दैट इज y। सो यू हैव गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y एंड वी हैव टू स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज दिस कर्व। तो जैसे ही आपको एक कर्व मिला तुरंत आप ये प्रीवियस जो भी आपने समझा है इसको अप्लाई करेंगे। यू विल कन्वर्ट दिस कर्व इनटू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सो दैट द कैपिटल Y बिकम्स log Y कैपिटल A प्लस कैपिटल BX एंड हमारी नॉर्मल इक्वेशन बदल जाएगी ऐसी। सो अब इस नॉर्मल इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो आई नीड समेशन ऑफ कैपिटल Y एंड व्हाट इज कैपिटल Y? कैपिटल Y इज बेसिकली log स्मॉल y। तो अब अगर मैं टैबुलेशन बनाऊंगा तो इस टैबुलेशन में जैसे सबसे पहले हम x और y लिखते हैं, दिस इज x एंड y। सो यहाँ पे मुझे चाहिए कैपिटल Y।
सो कैपिटल वाई क्या है? कैपिटल वाई है स्मॉल लॉग वाई, यानी कि ये जो वाई आप देख रहे हो यहां से मैं लॉग करूंगा, देन आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल वाई, राइट। सो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का यूज और ज्यादा हो गया, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट द लॉग वैल्यू ऑफ ईच वाई। तो जस्ट यूज योर कैलकुलेटर, फाइंड आउट द वैल्यूज। जस्ट इस क्वेश्चन को सुनिएगा मत, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे ये वैल्यूज आप पेपर में मैच नहीं करा पाएंगे, राइट। सो कैपिटल वाई कैलकुलेट हो गया। देन अगर नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे समेशन कैपिटल एक्स चाहिए। नाउ एज पर रिलेशन कैपिटल एक्स इज नथिंग बट स्मॉल एक्स, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, कैपिटल एक्स मैंने वापस लिख लिया, स्मॉल एक्स के इक्वल ही है, राइट। उसके बाद इन इक्वेशंस में मुझे और चाहिए समेशन x into y, so this is capital x, this is capital Y. I will form the two columns, that is capital XY, and the second column I required summation x square, so I will form capital X square. अब जैसे ही आपने इस टेबुलेशन को बनाया उसके बाद का काम सिंपल कि आपको जो वैल्यू चाहिए वो आपको मिल चुकी। जस्ट प्लेस द वैल्यू इन योर इक्वेशन लाइक समेशन y is equal to 5.7536, so 5.7536 is equal to 5a because number of observation is 5 plus 34b because summation x is 34. Then summation xy 40.8862 is equal to 34a plus 300b. Now again by using calculator we solve this equation and find out कि आपकी वैल्यू आती है इसके इक्वल या नहीं। a is equal to 0.9766 and b is equal to 0.02561. These are the two values that we get after solving these equations from your calculator. Once you get these two values, then we will find out actual relation क्या सेट करना था हमें। actual relation तो सेट करना है y is equal to a to the power bx, बट अभी तो मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी कैलकुलेट किया ना। अब इस कैपिटल ए कैपिटल बी से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे तो स्मॉल ए स्मॉल बी चाहिए, राइट। एंड एज पर दिस रिलेशन जब हमने इसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया था तो वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे हमने देखा था दिस कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल दैट इज लॉग स्मॉल ए, कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल बी लॉग ई। तो अगर मुझे स्मॉल ए की वैल्यू चाहिए तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी, जी हाँ एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए। स्मॉल बी की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ई, राइट। सो ये दो वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करें एंड कैलकुलेट करें यू विल फाइंड स्मॉल ए जो मेरे पास आ रहा है दैट इज 9.4754 एंड स्मॉल बी जो आ रहा है दैट इज 0.095 एंड एज पर रिलेशन y इज इक्वल टू a e to the power bx, तो ये वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 9.4754 e to the power 0.059x. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन जो हमें यहाँ पे सेट करना था, राइट। सो क्वेश्चन सिंपल होता है बट अकॉर्डिंग टू अगर कहीं पे भी आपने कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, प्रैक्टिस नहीं है, सो आप इतने इजी क्वेश्चन को भी बहुत इजीली गलत कर जाएंगे और अपने मार्क्स लूज कर जाएंगे। सो मेरी यहाँ पे एडवाइस ये होती है कि जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं स्कर्व फिटिंग के ऊपर उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सेम क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करके लगाइए, आपको खुद में खुद कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू विल प्रिपेयर एंड रेडी फॉर योर मेन एग्जाम, राइट। सो आई होप कर्व फिटिंग के अंदर आपको किस तरह से क्वेश्चन में प्रोसीड करना है यू गॉट सम अंडरस्टैंडिंग। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व और अदर देन और कौन कौन से कर्व हैं जिनमें आप इस तरह से कर्व फिटिंग यानी कि रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, राइट। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर बिल्कुल बेस है, इस लेक्चर के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कर्व फिटिंग का बेसिक लीजिए, उसी के बाद आप आगे और कर्व्स को भी बहुत इजीली एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।